पर जान मन कन माता माता जान मन कन माता सत्संगत गुस्सा किए सत्संग उत्साह किए जब कटे फन सब काल के अखियां खुल जाए तेरी फौरन उतार से अखियां खुल जाए तेरी फौरन उतार से सतगुरु 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 सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के सत्संग में आए यदि तू मौका सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के अखियां खुल जाए तेरी फौरन उतार से अखियां खुल जाए तेरी फौरन उतार से सतगुरु 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 आठवां भजन है। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी 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 चढ़ती है उर्मे जान की संगत कभी कभी चढ़ती है उर्मे जान की संगत कभी कभी चढ़ती है
प्रस्तुत है नवा भजन। बार की गुरुवर से पूछे शिष्य बाला, मैं हूँ कवन तो जग गाए जाला, मैं हूँ कवन क्यों जग गाए जाला। बार की गुरुवर से पूछे शिष्य बाला, मैं हूँ कवन क्यों जग गाए जाला, मैं हूँ कवन क्यों जग गाए जाला। समझ रहा है? अब अंतिम भजन प्रस्तुत है
जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, बेईमानी ना चली, गड़बड़गानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी। तो ठग ठुग करके धन उपजायो, हितय नहीं तो विसरायो, ठग ठुग करके धन उपजायो, हितय नहीं तो विसरायो, दान पुण्य का नाम सुनत धन मानो मूर्छा छायो, दान पुण्य का नाम सुनत धन मानो मूर्छा छायो, कट है जबहि कटवा कौड़ी खानी ना चली, कट है जबहि कटवा कौड़ी खानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, जय हो मानी ना चली, गड़बड़गानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी ना चली, जय हो जबहि विदेशवा बेईमानी। तो यहाँ तो न्यायालय में जा झूठी साक्षी दिलवाते, यहाँ तो न्यायालय में जा झूठी साक्षी दिलवाते, ऐसे केवल पर निर्णायक से निर्णय निकलवाते, कटवा पाई में पानी ना चली, जय हो जबहि कटवा पाई में पानी ना चली, जय हो जबहि कटवा पाई में पानी ना चली, जय हो जबहि। मगर मतलबे यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबे यार ना मिले, तो गुरु लालचे पापी चेला बतकट मिलन साथे, गुरु लालची पापी चेला बतकट मिलन साथे, मेरा बेटवा बाप मोक गए घटिया मिलन नाते, चाहे राय अकेला नालायक परिवार ना मिले, चाहे राय अकेला नालायक परिवार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबे यार ना मिले, तो अतुल्प का न मिले परोसे सो मसिहो न भेट, अतुल्प का न मिले परोसे सो मसिहो न भेट, कन्या चाहे राय कुंवारी सौर मिलन खोट, कुंवारी राय जन्म भर मगर पते गंवार ना मिले, कुंवारी राय जन्म भर मगर पते गंवार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबे यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबे यार ना मिले, तो पुत्र मिला तो सरवण जैसा साथे कणवे सदाने, पुत्र मिला तो सरवण जैसा साथे कणवे सदाने, काहे गुरु दिन गुरु मिलाए कबीर सम अलग दो दो पानी, न तो राय अकेला मेला में तकरार ना मिले, न तो राय अकेला मेला में तकरार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबे यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबे यार ना मिले, तो कहते हैं कि मतलबी यार का मिलना जौन होता है बहुत दुखदाई होता है, वो अपना ही टाइम गांठा करता है, तो गुरु लालची पापी चेला, यदि चेला महाराज पापी मिल गए तो गुरु महाराज रात की छेद करेंगे, और गुरु महाराज यदि लालची मिल गए तो चेला महाराज का जौन अच्छा ही पाएंगे वो सब उजाने की कोशिश करेंगे, जहां तक अच्छी चीज देखते हैं ऐसे ऐसे गुरु संसार में होते हैं जो जहां तक वो मन उनका पकड़ लिया उस चीज को उसको पूजा जरूर देंगे। जैसे एक गुरु महाराज थे और वो उनके पिताजी खत्म हो गए। जब पिताजी खत्म हो गए तो गुरु महाराज तो कहीं दूर थे
और पंडित जी पूजा आए, पहले वाले गुरु जो न होते, वो कहा देखो भैया पिताजी तुम्हारे ऐसा ऐसा काम करते थे और दूध खाते थे, घी खाते थे, अच्छी अच्छी मेवा खाते थे, वो तो उनके नहान धोन में सब तुमको दान देना पड़ेगा। तो कहा ठीक है महाराज, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। दान देना है तो उनको क्या है, कोई पिताजी की सब सारी जायदाद है ना, सारा सामान पिताजी का है, हम भी पिताजी के हैं तो सारी चीज उनके है, तो मैं जो कुछ कहोगे वो सब सामान इकट्ठा करूंगा। तो कहा ठीक है। अब वो सब सामान ला करके जुटा दिया और कहा देखो बच्चा कि काला धन लागेगा, तो काले धन की जरूरी है। तो कहा ठीक है महाराज। तो काला धन करमटा ले आए। तो कहा कि काला तो ये तो करमटा ले आए भैया, काला हो और जान वाला हो। तो उनके पंडित जी भैंस देख लिए थे, भैंस बढ़िया थी, 15 लीटर दूध देने वाली भैंस थी, खुंडा थी, छोटे छोटे पांव की थी। वो भैंस उनके दिल में डट गई। तो कहा ठीक है, काला हो और जान वाला हो। चले गुरुजी आ गए घूमते घूमते। तो कहा भाई क्या बात है? तो कहा गुरुजी पिताजी का आज नहान है, तो उसी में दक्षिणा उच्छिना सब दे रहे हैं, और वो गुरुजी कह रहे हैं कि काला हो और जान वाला हो। तो गुरुजी ने कहा कि वो तो मालूम हो कोई ठग आ गया, पंडित तुमको ठगा लेगा, बचा लेगा, ऐसा तुम्हारी सब कुछ। तो कहा अच्छा जाओ कहीं सांप ले आओ काला, बेनवा बने हो, कहीं टिके हो तो उनके तरह हो सांप, वो चिंगड़िया घाल ले आओ, काला भी है और जान वाला है। तो कहा ठीक है। गया और चिंगड़िया घाल से डायरी उठा लाया। कहा देखिए गुरुजी काला भी है और जान वाला भी है, दोनों चीजें हैं। अरे कहा बेवकूफ, ये तो सांप है, काट लेगा, डस लेगा, मर जाएंगे, ये तो थोड़ा दान में दिया जाता है। अरे हम कहते हैं काला भी हो, जान वाला हो, 4 पांव वाला भी हो। तो कहा ये भी गड़बड़ है भाई, 4 पांव वाला हो। तो फिर आया गुरुजी से बताया, गुरुजी कह रहे हैं कि ये काला हो और जान वाला हो, 4 पांव वाला हो। तो कहा ठीक है, देखो कहीं 4 पांव वाली कुतिया हो उसको ले लो, ले जाओ। अब वो कुतिया लेकर गए, काला भी है, जान वाला भी है, 4 पांव वाली भी है। तो कहा तुमको कैसा है, कैसा क्या बता रहे हो? अरे कुतिया तुम तो लाए हो, हम कहते हैं कि काला भी हो और जान वाला भी हो और सींग वाला भी हो, इसके सींग कहाँ कुत्ता के होते? तो फिर गए, तो फिर कहा गुरुजी वो तो ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो कहा सींग वाला हो। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, काली छगड़ी हो कहीं और ज्ञानी हो, उसके सींग होते हैं, तो उसको ले जाओ, देखो क्या कहेगा। तो फिर लाया, काली छगड़ी लाया। कहा देखे पंडित जी काली भी है और जान वाली भी है और 4 पांव वाली भी है और 7 सींग वाली भी है और दूध वाली भी है। तो झुलझुला करके कहा पंडित जी ने कि तुमको कौन गुरु मिला है जो तुम हमारी हर गांव में बात काट देते हो, कुछ मत कुछ और ले आते हो। अरे हम वो भैंस जो तुम्हारे बंधु है उसके लिए कह रहे थे और तुम ले आते हो और तो कहा ठीक है अच्छा। फिर गए, फिर गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या करें, वो तो भैंस के लिए कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ ये तुम ले जाओ 200 ग्राम अफीम, 300 ग्राम ले लो अफीम, और कह दो हमारे पिताजी अफीम बहुत खाते थे और धतूर खाते थे, ये नशा कर लो पंडित जी तो हम भैंस दे देंगे। यह तो भी खाते थे तो दूध खाते थे, भैंस दे दे, कोई बात नहीं। तो ले गए और कहा, तो पंडित जी ने कहा तुमको कोई ऐसा गुरु मिला है जो भाई अब हमारी उपाय नहीं लगेगी, जाओ हमें मर जाएंगे क्या अफीम खा करके, नशा खा करके, हम नहीं मरेंगे ना तुम्हारी भैंस लेंगे। तो देखो गुरुजी न होते तो उनकी भैंस चली जाती। तो गुरु किया इसलिए जाता है कि ज्ञान के लिए, हमको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से हमको बोध होगा, बोध से हमारे विवेक होगा। जब तक कोई रास्ता बताएगा नहीं और जाना नहीं तो क्या जानोगे। जो कहते हैं कि जो काम खुदा से नहीं होता
उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा भर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा धर देते हैं। अंधों को रोशनी देते हैं, मुर्दों को देते हैं जीवन। बेपरवाहों पे करके मेहर उड़ने के लिए कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा धर देते हैं। तकदीर बदल दे कितनों के, तकदीर बदल दे कितनों के, दुनिया के बदलने में क्या है। तकदीर बदल दे कितनों के, दुनिया के बदलने में क्या है। वो चाहे जिधर से कलमे को, वो चाहे जिधर पढ़ देते हैं। वो चाहे जिधर से कलमे को, वो चाहे जिधर पढ़ देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जो काम खुदा कहते हैं, या खुदा कहिए या परमात्मा कहिए या भगवान कहिए या राम कहिए या गॉड कहिए, कुछ कहिए, कई नाम, जैसे एक पुरुष के कई नाम होते हैं। वो कोई उसको मौसिया लगता है, कोई मामा लगता है, कोई फूफा लगता है, कोई काका लगता है। इसी प्रकार नाम तो है, इनके एक ही बात वह है, चाहे खुदा कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, चाहे कुछ कहिए, गॉड कहिए। तो कहते हैं जो काम खुदा से नहीं होता है, भगवान से नहीं होता है, उसको फकीर लोग कर देते हैं। कैसे फकीर लोग कर देते हैं? जिसके ऊपर खुश होकर के अपना पंजा रख देते हैं। मगर वे फकीरों की मैं बात नहीं करता हूं जो झोली डाल करके मांगते हैं। झोली डालने वाले मांगलों की मैं फकीरों की बात नहीं करता हूं। और ना तो ऐसे ऐसे फकीर लोग होते हैं कि देखा जाता है, जावा जाता है जब हरिद्वार तो लाइन लगा देते हैं और कमर बट रहे हैं। और कमर जब बटे तो उठा लिया कमर और उठा करके लुकवा करके नीचे धर लिया और फिर हाल रहे हैं, जड़ा रहे हैं। सेठ लोग जानते हैं, अरे बाबा मर रहा जाड़े में बेचारा, बहुत जोर मर रहा है, इसको उड़ा देते हैं। फिर वो लपेट कर धर लेते, फिर वो कांप रहे हैं। मैं वे बाबुओं की बात नहीं कर। साहब ने कहा है कि भेष देखना भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी हो तुम्हें कंचन की पहचान। जो कंचन होता है न्याय पर धर करके घन मारा जाता है तो न्याय में घुस जाता है और फूटता नहीं। और कांच की गोली होती है वो सब बिखर जाती है। और साहब ने कहा है कि भेष बराबर भेष है, भेद बराबर नाज, तौल बराबर घूंघची, मोल बराबर नाज। भेष तो हमारा सबका एक ही तना है, जैसे शरीर एक ही तना है, बनावट एक ही तना है, काटा जाए तो खून एक ही तना निकलेगा, हड्डी एक ही तन की है, मगर सबके रहस्य और विवेक अलग अलग होते हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो भेष देखना, जैसे सोने में सोना तौला जाता है ना, घुंघची धर करके सोना तौला जाता है, तो घुंघची तो सोना की बराबरी कर लेती है मगर उसकी कीमत की बराबरी नहीं कर पाती। बराबरी तो कर लेगी मगर कीमत की बराबरी नहीं होती। इसी प्रकार भेष बना लेते हैं, कबरिया लोग भी भेष बना लेते हैं। भेष बना करके बाबा बढ़िया बन जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा सुंदर पहन लेते हैं, रामायण की चौपाई याद कर लेते हैं, विश्राम सागर की चौपाई याद कर लेते हैं, और संसार में कितना वो ठग ले जाते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी आप साहब जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान से ही मनुष्य के जीवन का दुख छूटता है। चाहे साधु वेश में कोई गुरु संत महात्मा हो, चाहे पंडित पुजारी
मौलाना मुल्ला कोई भी हो, अगर ज्ञान सच्चा है तो उस सच्चे ज्ञान से कल्याण होगा, सभी का होगा। और ज्ञान झूठा है तो चाहे कोई भेष पहन करके ही झूठे ज्ञान की वार्ता करता हो तो दुखकारी होगा, हानिकारक होगा, उससे मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। साहब जी ने भी कहा है कि भेष नाथ से श्रेष्ठ नहीं, नहीं वाक्य संग्राम, तजय शत्रु के काम का सोई श्रेष्ठ मुकाम। मात्र भेष पहन लेने से कोई महान नहीं हो जाता है, न कोई श्रेष्ठ हो जाता है, न अच्छा हो जाता है, और न अच्छी अच्छी लच्छेदार शैली में भाषण कर लेने से ही कोई अच्छा बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा इस संबंध में, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं संत श्री सद्धर्म साहब जी से कि एक भजन प्रस्तुत करें और उसके बाद में सत्संग की आगे चर्चा होगी। सिकी तीदिलोक भय नाही, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खानी, शीस दिए जो गुरु मिले तो फिर सस्ता जान। साहेब बंदगी साहेब उत्साह देव गुरुदेव हैं, गुरुवर दीन दयाल, मुझ सेवक पर की जय कृपा, दीजय बुद्धि विशाल। साहेब प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के सारे झगड़े छुड़ा दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, प्रभु ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहाँ तुमको ढूंढो कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तुम बता दो, कृपा करके अपना पता तुम बता दो, कृपा करके अपना पता तुम बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के सारे झगड़े छुड़ा दो, नहीं ढूंढने की कोई है जरूरत, नहीं ढूंढने की कोई है जरूरत, फकत अपने मान को निर्मल बना दो,
फकत अपने मान को निर्मल बना दो, फकत अपने मान को निर्मल बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु जी तो कहते तेरे पास में हूँ, प्रभु जी तो कहते तेरे पास में हूँ, उलट करके आपने में आप ही संभालो, उलट करके आपने में आप ही संभालो, उलट करके आपने में आप ही संभालो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के सारे झगड़े छुड़ा दो, गुरु के शरण बिन मिटे ना अंधेरा, गुरु के शरण बिन मिटे ना अंधेरा, कहें दास मेरा भरम तुम मिटा दो, कहें दास मेरा भरम तुम मिटा दो, कहें दास मेरा भरम तुम मिटा दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के सारे झगड़े मिटा दो। साहेब साहेब बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर भजन आपके बीच में प्रस्तुत किया। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। सचमुच में जीवन को बनाने में ही सब लोग लगे हुए हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं, फिर आपको सत्संग की ओर ले चलेंगे। हमारे संत श्रद्धेय महंत जी जो लखनऊ से पधारे हुए हैं, वो आपको अपने अमृत विचार देंगे। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलो सद्गुरु देव की। हाँ, जोर से बोलिएगा। हमारे जयकारा में अगर कंजूसी करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। एक बार और लगाओ जयकारा, बोलो सद्गुरु देव की। तो सुनिए, श्रद्धेय महंत श्री शांति साहब जी जो लखनऊ से पधारे हुए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि अपने अमृत विचार 20 मिनट के अंदर में गागर में सागर भरने का प्रयास करें। श्रद्धेय संत महंत श्री शांति साहब जी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। पुराताश्रमणीय संत समाज, भक्त भाव विभोर भक्तगण, सुधामती माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सदगुरु श्री विशाल साहब के तपोभूम के स्थल पर दूर दूर से आए हुए हमारे संतगण, भक्त, कल से भी आज तक अनेक महान पुरुष संत गुरुजन अपनी विचारधारा से अब लोगों को लाभ दिए। उन्हीं के विचारों में दो शब्द हमें भी बोलना है।
सदगुरु कबीर साखी में सुझाव दिए हैं जीवन के बारे में। आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। जीवन में साध मत, साधु सिद्धांत, साधु विचार ही सार है। साधु विचार जिसके जीवन में आ जाएं, इसके मतलब नहीं कि साधु के विचार साधु के लिए हितकर होते हैं। साधु के विचार, साधु के स्वभाव जो धारण करता है उसके लिए अमृत बन करके उसको अमर करते हैं। इसलिए साधु के विचार सार बताया गया है। जीवन में सबको सार चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को बह बह थोथा दे उड़ाए। ऐसे सज्जन व्यक्ति हमारे जो यहाँ आए हुए अच्छे विचार हैं वो अपने जीवन में रखते हैं, और जो समझ में नहीं आता है उनको वो बुराइयां बिल्कुल नहीं लेते हैं। कहीं भी जाते हैं वो सारग्राही बन करके जीवन में लाभ ही लाभ लेते हैं। इसलिए सार के जीवन का अमृत मय है, इसलिए सार जीवन में लेना चाहिए। सार लेने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जब तक आपके निर्वैर भाव आपके अगर नहीं होगा तब तक सार चीज ग्रहण भी नहीं हो सकती है। निर्वैर भाव कब आएगा? समाज में शंका पर शंका चलती रहती है। सज्जन पुरुष पूछे निर्वैर होना कैसे आवे, तो समाज संत गुरुजनों से उत्तर मिला कि नख सिख तजय विकार। जीवन में नख सिख ईड़ से चोटी तक अपने विकार को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने विकार ही उलझ करके दूसरे पर दोष देखता व्यक्ति है। जब तक अपने विकार दूर नहीं होंगे तब तक निर्वैर भाव आ नहीं सकता। विकार दूर कैसे हो? समाज से प्रश्न हुआ, संतों से कबीर साहब से उत्तर मिला कि हरि का भजन ही एक ऐसा साधन है जिससे विकारों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसलिए कबीर साहब कहा है, कर विचार विकार परिहर, तरण तारण सोए। कहें कबीर भगवंत भज नर, द्वितीया और न कोई। हरि भजन जब विचार व्यक्ति करता है, विचार पूर्वक जो भजन भी करता है, वो भजन भी बहुत सार पूर्वक होता है। वे विचार करके कोई भी कार्य करेगा तो विकार दूर होंगे। विकार अंधकार के रूप में, जैसे प्रकाश आने पर अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे जो हमारे अंदर विकार हैं, व्यक्ति विचार करता है सत्य असत्य का, जड़ चेतन का, तो जो विकार हैं काम के, क्रोध के, लोभ के या दुर्व्यसन के, गांजा बीड़ी सिगरेट, ये सब विकार हैं जिससे शरीर के लिए लाभ ना हो और केवल हानि हो, वो व्यक्ति के लिए विकार है। विकार व्यक्ति को दुख देते हैं। इसलिए विकार दूर होता है हरि भजन से। हरि भजन की परिभाषा दुनिया में कई प्रकार की है। दुनिया में हरि भजन, कुछ लोग कहते हैं हरि निर्गुण है, कुछ लोग कहते हैं सरगुण है। कबीर साहब के सिद्धांत में लोगों का मानता है कि क्या कबीर साहब के पद गाएंगे तो ऐसा कहते हैं कि निर्गुण गा रहा हूं, या सुनने वाले भी कहेंगे एक निर्गुण शब्द सुना दो
तो सदगुरु कबीर के पद निर्गुण के रूप में लोगों का एक अंदाजा है कि कबीर साहब निर्गुण ही कहा, परंतु थोड़ा समझने का बात है कि निर्गुण शब्द जो है, निर्गुण शब्द संत गुरुजनों के किसी के शब्द हो निर्गुण है ही नहीं, क्योंकि उसमें गुण होते हैं और गुण होते हैं, इसलिए संत गुरुजन गुण की बात सुनाते हैं और हमारे भक्त प्रेमी जन वो गुण के लिए आते हैं, सुनते भी हैं। ये कबीर के विचार निर्गुण कैसे हो सकते हैं? इसलिए निर्गुण गुण जिसमें कुछ ना हो उसको निर्गुण कहते हैं। लेकिन संत गुरुजनों के सब गुणवान विचार होते हैं, निर्गुण नहीं होता है। अब एक मान्यता के अनुसार कबीर साहब के सिद्धांत के संत गुरुजन जो हैं वो फोटो नहीं मानते हैं, पत्थर नहीं मानते हैं। अब ऐसे मानने से लोग कहते हैं ये निर्गुण धारा के, निर्गुण धारा के नहीं, अगर जिसको मानते हैं वही संत हमारे पूर्व प्रवक्ता कहे, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना सियो नहीं, जीव बिना सब भ्रम का जीव निर्गुण है। जीव सब का ज्ञान दाता है और हर एक व्यक्ति जो वस्तु है तो निर्गुण कैसे? सारे गुण इसी से निकलते हैं, जब इसी तो निर्गुण कैसे हो सकता है? निर्गुण हो ही नहीं सकता है। ज्ञान गुण का भंडार जीव है। अब भले ही आपको दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, सब चीज आंख से नहीं देखी जाती, आंख से कोई रूप देखा जाता है, शब्द आंख से नहीं देखा जाता है। शब्द के लिए इंद्रियां कान है, गंध के लिए नाक है, ऐसे हवा को देखने के लिए त्वचा है, ऐसे सबकी इंद्रियां अलग अलग है। सब इंद्रियों का प्रेरक इंद्रियों के माध्यम से जो जानता है उसी को जीव कहते हैं। जीव इसीलिए कहते हैं शरीर जीवित है, शरीर जीवित है इसलिए जीव शब्द कहा गया। और इसी को एक भाषा में नहीं संत कहते हैं, रमय निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, यही ते संतन धरा राम तास को नाम। राम सब इसलिए कहा गया, हम आप सभी दूर दूर से अपने अपने स्थान से, अपने गांव घर से सब आए और फिर लौट के जाएंगे, इसलिए रमना चलना फिरना होता है, इसलिए राम शब्द इसको कहा गया। एक लक्षणा अर्थ लगा करके इसका नाम लोगों ने रखा। राम भी कहो, चाहे जीव कहो, चाहे चैतन्य कहो, चाहे जो कुछ शब्द व्यक्ति बोलता है, मतलब जो बोलता इसी के आधार से तो है, इसलिए ये निर्गुण नहीं हो सकता है, ये सरगुण है। इसकी सरगुण साकार संत गुरुजन। और निर्गुण जब होगा आपका भजन, तो निर्गुण भजन कैसे आप करोगे? जो कुछ गुण ही नहीं है, कबीर साहब ने कहा है, खोजत खोजत ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया से गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचूं। व्यक्ति जब कोई खोजते खोजते थक जाता है तब व्यक्ति कहता है वो निर्गुण है, निराकार है। अब अपनी समझ में जो आता नहीं है उससे कम अकल से खुदाई चाहिए। खुदा गाड जो संसार का रचयिता, ये अगर रचयिता भी आप मानते हैं, दुख सुख दाता भी मानते हैं और उसको कहते हैं निर्गुण है, ये भी बड़ी ना समझी कहिए कि जो सबको रचयिता होगा और सबको बोधक होगा, सबका पालक होगा, वो निर्गुण कैसे हो सकता? इसलिए हर एक हम आप बैठे हुए हैं सामने, तो दोनों पक्ष सरगुण है। सरगुण का साकार साकार संयोग बनता। अगर साकार हम आप हैं तभी तो एक दूसरे के सामने बैठ करके दो चार बात कहते हैं। एक पक्ष निर्गुण हो, किसी को कहा जाए निर्गुण, 1 लाख व्यक्ति बैठे तो कोई बोलने वाला नहीं बोलेगा, दिखाई नहीं पड़ता बैठने वाला। इसलिए सरगुण से ही काम बनता। इसलिए हमारा जो कुछ परमात्मा है या कर्ता है या देवता है वो सब सरगुण है और प्रत्यक्ष जो है वही मानना चाहिए। संत गुरुजन जीते जागते चलते फिरते एक ज्ञानदाता हैं, ये सरगुण भगवान है। और सरगुण भगवान पद अगर हम जोड़ते हैं तो भगवान उसे कहते हैं जो हमें रक्षा किया, तन दिया, धन दिया, ज्ञान दिया, वो जीते जागते यही समाज है। मान लीजिए अगर और गहराई से कहें, प्रथम जीवन में माता पिता भी हैं। माता पिता के अगर इसे संस्कार है वैसे संस्कार हमारे पड़े और संत गुरुजनों के आधार से हमें बोध हुआ। तो इसलिए सरगुण उपासना करने से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
इसलिए भजन जो करने का अर्थ है तो सर्वगुण संत गुरुजन जीते जीते घर में रहते हैं, गृहस्थी जीवन में रहते हैं, तो गृहस्थी जीवन में जो अपने नजदीक है, चाहे माता पिता हो, चाहे टोला पड़ोसी हो, जो गुरुजन हो, उनके साथ हम जो बर्ताव करते हैं उसी बर्ताव से हम अच्छे भी बन जाते हैं और खराब भी बन जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द कहा है, जो करता है कर्म को सो भोगत नहीं आन, वो अनहाल है सोई देनी लहाय निदान। कर्तव्य ही तो कर्म है, का तुलसी परमान कर्म हार करतार सो भोग कर्म निदान। जो व्यक्ति अपने जीवन में जहां रहता है कुछ करता है वही कर्तव्य बनते हैं। कर्तव्य कुछ और थोड़ी, जो हम दिनचर्या करते हैं अपने परिवार में, अपने नजदीक में, अपने समाज में, चाहे अच्छे बर्ताव करते हो चाहे खराब करते हो, जैसा हम करते हैं वैसे हमारे संस्कार हमें अंदर बनते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति जान के करता है, क्योंकि सबका स्वरूप जान है, कहे जान नहीं तो जहान भी नहीं। तो जान जब है तो चाहे अच्छा करे तो जान के करेगा और खराब करेगा तो जान के करेगा। जानना उसको जागरूकता के रूप में एकदम टिकता है। इसलिए जान जान के जो कार्य करते हैं वो संस्कार टिकते हैं। संस्कार दिखाई पड़ते हो या ना पड़ते हो, तो जैसे संतों ने कहा है कि बीज के अंदर वृक्ष रहे तुम जीव को संगमा कर्म भाई, काल संयोग मिले तो जमे फल आप है आप सो वेद दिखाई। पुष्प के मध्य में गंध बसे ऊर्जा सो वायु संगत पाई, कर्म के संगमा जीव उड़े तुम जात जहां जिनकी ममताई। ऐसे बीज के अंदर वृक्ष संस्कार सूक्ष्म रहते हैं, इसलिए किए हुए संस्कार हमारे किए हुए कर्मों के हर एक व्यक्ति के रहते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारना चाहिए, अच्छे कर्तव्य करना अपने समाज में, अपने नजदीक, चाहे गृहस्थी में पति हो, पत्नी हो, बहू बेटे हो, पोती पोता हो, इसी में जैसा हम बर्ताव करेंगे वैसे अपना जीवन सुखी दुखी होगा। इसलिए अच्छे बर्ताव करना चाहिए। इसलिए अच्छे बर्ताव के लिए शुरू करें आपा तजय हर भजय। और आपा तजने के लिए बात है कि आपा के कई अर्थ होते हैं। आपा अहंकार को भी कहते हैं, आपा शुद्ध बुद्ध को भी कहते हैं, और आपा एक होश आवाज को भी कहते हैं कि आपका आपा खोया है, मतलब आपका होश ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ अहंकार, जब व्यक्ति का अहंकार रहित होगा, निरहंकारी होगा, तो तभी सारे कार्य होंगे। इसलिए कोई कार्य भी अहंकार लेकर के न सेवा हो पाती है, न गृहस्थी जीवन में, न विरक्ति जीवन में। इसलिए सबसे पहले आपा का त्याग संत गुरुजनों ने बताते हैं। आपा तजे, आपा अगर तज नहीं सकता तो न सेवा कर सकता है, न सेवा करेगा तो संस्कार उसके अच्छे कैसे बनेंगे। इसलिए आपा तज करके भी हरि का भजन, संत गुरुजनों का भजन करके अपना जीवन सुधार किया जाता है। इसलिए आपा तजय हर भजय। और नख सिख तजय विकार, नख एड़ी से चोटी तक जो अपने काम के हैं, क्रोध के हैं, विकार क्यों होते हैं? विकार अपने सब प्रथम में देही का अहंकार जगता है। मैं ज्यादा विद्वान हूं, मैं ज्यादा कुलवान हूं, जातवान हूं, सब यही प्रकार के अहंकार व्यक्ति जग जाते हैं। तो अहंकार में दूसरे को नीच देखना शुरू कर देता है। इसलिए नीच देखना शुरू किया, वह विकार जगे। जो कुछ अपना समाज से कुछ मिला हुआ है किसी को, चाहे विद्या मिली हो, चाहे धन मिला हो, चाहे पद मिला हो, तो अपना क्या है वो समाज का मानना चाहिए कि समाज ने कुछ दिया है और समाज दिया है। किसी सेवा के लिए सेवा करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर का निर्वाह हर एक व्यक्ति का समाज से होता है। अगर हम कपड़ा अगर शरीर पर है मेरे पास, तो किसी दूसरे का बिना हुआ परिश्रम का है। जो भोजन मिलता है उसमें कई हजारों व्यक्ति का सहयोग से हमें भोजन मिला। जिस पंडाल या जिस मकान में सोते हैं, रहते हैं, उसमें बहुत लोगों का सहयोग है, उसी में तो हम एक सहयोगी हैं। ये ऐसा समझना चाहिए, इससे अधिक और हम कुछ नहीं करते हैं। जब ऐसा एक में सहयोगी हैं जो कुछ करते हैं,
तो हम कुछ फाजिल नहीं करते, जितना करना चाहिए जिससे सबसे हम सहयोग लेते हैं उससे बहुत कम हिस्से में हम सेवा करते हैं। इसलिए किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए तो कोई विकार नहीं होगा। इसलिए आपात हरि भजे नख सिख तजे विकार, एड़ी से चोटी तक देह के सारे विकारों को त्यागे, वो जीवन में निर्वैर भाव से रहेगा। और निर्वैर भाव रहने का मूल जीवन का सार, जीवन का सत्य, अपने स्वरूप का ज्ञान ठहरा होगा। इसलिए जीवन में यही करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और हमारे संत गुरुजन आगे और बताएंगे, और इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की जय। बहुत मार्मिक साखी। आपा तजय हरि भजय नक्सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भर रहे साध मता है सार। साथी में मुख्यतः 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु आपा तजय, दूसरा बिंदु हरि भजय, और तीसरा नक्सिख तजय विकार, फिर चौथा बिंदु सब जीवन से निर्भर रहे साधु मता है सार। साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस पर दृष्टिपात किया। सचमुच में मनुष्य के जीवन की मूलभूत समस्या है तो अहंकार है। पहले बिंदु पर चर्चा की साहब ने। मैं कहता हूं सोने की लंका जल करके खाक हो गई, रावण का सारा खानदान तबाह हो गया, कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे बलवान योद्धा मारे गए। और इतना ही नहीं, कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। किस कारण से जानते हो? ये अहंकार के कारण से। अगर रावण के मन में अहंकार नहीं होता तो ये स्थिति उसके परिवार के, उसके विनाश की नहीं होती। अंदर में भी अहंकार समझता हूं ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं। बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां, दूर से सुन रहे हैं। कुछ है मन में वो अहंकार, पद का, धन का, वैभव का, जरूर होगा थोड़ा न थोड़ा। नहीं तो मैं देखता हूं हमारे यहाँ अग्रवाल जी आते हैं, कुछ बांटना होता तो गेट के जहां पर हम लोग चप्पल उतारते हैं, इतने संपन्न धनी मानी होते हुए भी चप्पल उतारते वहां पर बैठ करके बच्चों को वितरण करते हैं। ये सरलता है, विनम्रता है। बूंद बूंद रह करके सागर का परिचय प्राप्त नहीं कर सकती है। अगर सागर का परिचय प्राप्त करना है तो बूंद को सागर में विलीन होना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि जो इधर उधर लोग बैठे हैं, थोड़ा सरल होकर के, विनम्र होकर के संतों के सानिध्य में आकर के बैठें और संतों के विचार सुने। सत्संग की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे भक्त सज्जन, संत महात्मा के मुखारबुद्ध से अभी श्रवण कर रहे थे। और मैं निवेदन करता हूं कि काठमांडू नेपाल से पधारे हुए संत श्री बुद्ध साहब जी अपने 10 मिनट अमृत विचार देने की कृपा करें, जो काठमांडू नेपाल से पधारे हुए हैं। की जय। सदगुरु श्री विशाल साहेब की जय। सदगुरु श्री प्रेम साहेब की जय। सब संत समाज की जय। बोलो सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य मंच आसीन वंदनीय संत समाज, आदरणीय भक्तगण, माताएं एवं बहनों, बच्चों, अभी काफी देर से संत गुरुजन के विचार हम सब श्रवण कर रहे थे। आज सदगुरु श्री विशाल साहेब जी के स्मृति पावन दिवस के अवसर पर हम सब पधारे हुए हैं। सदगुरु श्री विशाल साहेब जी के विषय में सबको जानकारी है कि ऐसे त्याग, तपस्या, वैराग संत
ऐसे विभूति प्राप्त किए कि यहाँ कौन बतावे कि हमारे काठमांडू नेपाल तक उनकी त्याग तपस्या का प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे अवसर पर संत महात्माओं के सत्संग में आकर के कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए। ये संत महात्माओं के सत्संगत बहुत दुर्लभ है। आप लोग रामायण के चौपाई सुने होंगे कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पापी से पापी, अधम से अधम, नीच से नीच काम करने वाले व्यक्ति को धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन संत महात्माओं के संगत, उनके विचार, उनकी रहनी गहनी, ये दुर्भाग बहुत दुर्लभ है, बहुत भाग से प्राप्त होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस पर बहुत जोर देकर कहा कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, वो चीज संगत कुर की आठों पहर उपाद। संगति किसकी करनी चाहिए? तो संत गुरुजन। अब यहां प्रश्न उठता है कि संत गुरुजन के संगत करने से क्या लाभ होगा? संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग, तपन बुझावे और को दे दे अपनी रंग। संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं। संत महात्माओं के सत्संग से हमें शांति प्राप्त होती है। संसार में